सदन के अंदर भेजिए, बजट सत्र लंबा चलता है, एक ही सत्र में देखिए कितना आंदोलन होगा। और हम वो नहीं हैं, हम ओस के कतरे हैं कि बिखरे हुए मोती धोखा नजर आए तो हमें रेल के देखो, कानों में बड़ी देर तलक गूंज रहेगी, खामोश चट्टानों से जरा बोल के देखो। डरते नहीं है किसी से कि जिसके खिलाफ आप बोल रहे हैं सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा? बहुत सारे ऐसे जो केस होते हैं, फर्जी केस में फंसा के डाल दिया जाएगा, बोलने वाले का जो मुंह है वो बंद कर दिया जाता है। क्या कभी किसी ने सुना है सूर्य छिपता तिमिर भय से? क्या कभी सरिता रुकी है बांध से वन पर्वतों से? कभी ऐसा आपने सुना है? कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। देता संघर्षों को न्योता मानवता की खातिर जग में, ठोकर से करता दूर सदा जो भी बाधा आती मग में, जो दान लहू का देकर भी अपना कर्तव्य निभाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। तो मतलब कि चुनाव 5 तारीख को मतदान डाले जाएंगे। हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करता हूं, इस चुनाव से न सरकार बनती है न सरकार बिगड़ती है। यह तो ऐसा चुनाव है जो अपर हाउस का मेंबर बनता है, और अपर हाउस में जा करके इस प्लेटफॉर्म पर जो बात रखने वाले लोग हों, ऐसे लोगों को वहां पर भेजना चाहिए। हमें वोट इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मैं केवल शिक्षा का नेता हूं। आप जितने प्रत्याशी हैं उन सभी प्रत्याशियों से को आप कसौटी पर कसिए, और मैं यदि कॉम्पिटेंट हूं तो आप हमें जरूर वोट करिए। मेरा 14 नंबर पर नाम है, मेरे नाम के सामने वहीं पर कलम मिलेगी, अपने कलम का इस्तेमाल नहीं करना है। कलम मिलेगी, उसी कलम से एक खींच देना है, बस यही आपको करना है। हम संघर्ष के पथिक हैं, संघर्ष के पथ पर अग्रसर हैं, और संघर्षशील जो भी लोग हैं सभी लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए। जिसकी जैसी प्रकृति होती है वैसे लोगों को चुनते हैं। देखिए, यह जो चुनाव है स्नातक प्रतिष्ठितों का चुनाव है। एकमात्र डिग्री हिंदुस्तान में दी जाती है, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में। देख रहे हैं ईटीवी नेशनल। इस वक्त हम बिहार के सीतामढ़ी में हैं, और सीतामढ़ी की हम बात करें तो स्नातक का जो चुनाव है वो हो रहा है। पूरे तिरहुत की हम बात करें तो इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को मौका मिला है, खासकर उन पढ़े लिखे लोगों ने पढ़े लिखे लोगों को चुना है। और एक बार फिर से एक बार तैयारी जो हो रही है, कुछ पढ़े लिखे लोगों के पास एक ऑप्शन है कुछ और पढ़े लिखे लोगों को चुनने के लिए। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी नेशनल में। थैंक यू। और अपना थोड़ा परिचय सर बता दें। वंशीधर ब्रजवासी, प्रदेश अध्यक्ष परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ जी। और प्रत्याशी तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र। सर, आप एक शिक्षक थे और बड़ा सुर्खियों में रहे हैं आप, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने भी आपका कई बार हमने देखा है कि अपने ही विभाग के खिलाफ कई बार आपने बात की है, जो कमियां थी उनको गिनाने की कोशिश की है, उसके लेकर उनका जो खामियाजा आपको भुगतना भी पड़ा है। तो उन सब चीज़ों को लेकर फिर कब मन में आया कि हाँ चुनाव लड़ते हैं, और तमाम जो पढ़े लिखे लोग जो टीचर है उनकी जो दिक्कत है उनको ठीक करने के लिए अपने जो सरकार है उनसे 2 हाथ करने के लिए तैयार हो? मैं तो जब आया था 2005 में शिक्षा मित्र के रूप में मेरी बहाली हुई थी। 2005 में मैं उस समय एमएससी का स्टूडेंट था, 20 साल मेरी अवस्था थी, और बिहार विश्वविद्यालय में जूलॉजी डिपार्टमेंट में पीजी प्रीवियस का मैं स्टूडेंट था। तब मैं आया था शिक्षा मित्र के रूप में, और जब मैं आया तो उस समय बिहार में सरकार ने तय कर रखा था कि अब वेतनमान पर शिक्षकों की बहाली नहीं होगी, और घोषित कर दिया गया गजट पास करके कि जो शिक्षकों के पद हैं वो डाइंग कैडर हो गए, वह मरणशील कैडर हो गए। शिक्षकों के पद को समाप्त कर दिया गया। उसी डे 1 जब हमने ज्वाइन किया और देखा शिक्षकों की दुर्दशा, मेरे पिताजी भी शिक्षक थे, मैं शिक्षक पुत्र हूं, तो हमने संकल्प लिया था कि इस नियोजनवाद के कलंक को मिटाएंगे, और उस दिन से हमने लड़ाई शुरू की। ये 20 वर्षों से निरंतर हमारी लड़ाई जारी है, और आज लड़ते हुए आज हमें इस बात के लिए संतोष है कि हम लोगों ने अपने खून पसीने से, पटना में जो भी आंदोलन हुआ आपने देखा है, लाठी चलती रही,
वहां पर आंसू गैस के गोले चलते रहे, हवाई फायरिंग होती रही, पानी का फव्वारा चला, लेकिन शिक्षकों ने बहादुरी के साथ संघर्ष किया है और उसी संघर्ष के हम उपज हैं, उसी संघर्ष की हम अगुवाई करते रहे हैं। तो आज नियोजनवाद के कलंक को हम लोगों ने मिटा दिया। अब बीपीएससी से फिर शिक्षकों की बहाली वेतनमान पर हो रही है। तो यह संघर्ष की आवाज है और संघर्ष करते करते हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। अभी पिछले 2 साल में जो शिक्षा विभाग में जो व्यवस्था बनी है, उस व्यवस्था में यहाँ मत्स्य न्याय का सिद्धांत चल रहा है। शिक्षा विभाग में जो मत्स्य न्याय का सिद्धांत है कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को निगलने के लिए आतुर है और उसकी सुनवाई कहीं होने वाली नहीं है। ये जंगल राज का कानून है कि हर मजबूत जानवर अपने से कमजोर जानवर का शिकार करने के लिए बेताब बैठा हुआ है। शिक्षा विभाग की वही स्थिति बनी हुई है। इसलिए हमने प्रतिकार किया इन चीजों का। हमने क्या प्रतिकार किया था? हमने कहा कि आप होली के दिन स्कूल खोल देंगे तो होली के दिन स्कूल खोलने से बच्चे नहीं आ जाएंगे। आप रक्षाबंधन के दिन और जन्माष्टमी के दिन स्कूल खोल देंगे, उस दिन बच्चे नहीं आ जाएंगे। आप गलत पॉलिसी ला रहे हैं और आपका ध्येय यह नहीं था कि शिक्षा में सुधार हो, बल्कि आपका ध्येय यह था कि लोगों का ध्यान शिक्षा सुधार के इस फर्जी ड्रामे पर केंद्रित हो जाए और इसकी आड़ में घोटालों का एक सिलसिला चलता रहे। बिहार के नौजवानों के साथ जो हकमारी की गई, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में डोमिसाइल नीति नहीं लागू हुई और आपने देखा इस देश के इतिहास में पहली बार कोई नौकरी की परीक्षा हुई और वह परीक्षा 3 घंटे विलंब से आयोजित की गई, क्योंकि किसी राज्य से आने वाली ट्रेन विलंब थी 3 घंटे। ट्रेन के विलंब होने के कारण परीक्षा विलंब से ली जाए हुई कंपटीशन। आज देखें कभी देश में कभी ऐसा हुआ? जो 10वीं के बच्चे परीक्षा देने जाते हैं, 5 मिनट विलंब होते हैं तो उसको आप कैंपस में इन नहीं करने देते हैं और 3 घंटा विलंब से आप एग्जाम ले रहे थे। आपने बिहार के स्कूलों में समरसेबुल के नाम पर, बेंच डेस्क के नाम पर, प्रीफैब स्ट्रक्चर के नाम पर, मरम्मती के नाम पर, थाली के नाम पर, बैग के नाम पर, आप ये अभी परीक्षा हो रही है, परीक्षा के नाम पर आप केवल टेंडर, कमीशन, लूट खसोट का साम्राज्य चला रहे हैं। 2000 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है और हम इस घोटाले के खिलाफ मुखरता से बोल रहे हैं और इस घोटाले पर लोगों का ध्यान नहीं जाए, इसलिए शिक्षकों का खून सड़कों पर बहाया गया। मुजफ्फरपुर में ठंड के मारे बच्चा मरा बुचहा में। आप खबर आप ही लोग चलाते हैं। आप बताइए मासूम बच्चे का क्या कसूर था? कड़ाके की ठंड में पहले भी विद्यालय बंद होता था, आप ठंड के समय में स्कूल खोल दीजिएगा। आप प्रकृति को नियंत्रित करने चले हैं, यह नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। हमने इसका प्रतिकार किया। बिहार में 2 जोरकटवा आया था। गांव में हम लोग पहले जब बच्चा थे ना तो लोग कहते थे कि जोरकटवा आता है। हमने कहा कि भाई जोरकटवा क्या होता है? तो लोग बताते थे कि मवेशी चुराने वाले का 2 आदमी का गिरोह होता था। उसमें एक आदमी क्या करता था कि जिस गाय को चुराना है, बैल को चुराना है, तो उसकी घंटी खोल लेता था और अगर मवेशी को कोई पूरब डायरेक्शन में लेकर जा रहा है तो घंटी लेकर दूसरा पश्चिम डायरेक्शन में जाता था, अपोजिट डायरेक्शन में, और कुछ दूर जाकर के घंटी बजा देता था ताकि लोगों का ध्यान उस घंटी पर जाए कि अरे गाय तो खुलकर इधर गई, और लोग उस घंटी के डायरेक्शन में गए तब तक मवेशी गायब। यही हुआ बिहार में। ये जोरकटवा आया था, ये के पाठक और अतुल प्रसाद, यह घोटालों का साम्राज्य चलाना था। लोगों का ध्यान इनके घोटालों पर नहीं जाए, इसलिए शिक्षकों का खून बहाया है। शिक्षकों के बहते खून का हिसाब करना है। यह लड़ाई, यह चुनाव, यह उन लोगों के लिए चुनाव है जो पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल बिजनेसमैन हैं। राजनीतिक व्यापारियों ने बिसात बिछा करके राजनीति का खेल शुरू किया है। हमारे लिए हमारा संघर्ष है, आंदोलन है। यह संघर्ष और आंदोलन उन बेरोजगारों का है जिनकी हकमारी की गई और डोमिसाइल नीति लागू नहीं की गई। यह जो संघर्ष है वह वित्त रहित शिक्षकों का संघर्ष है, जो वित्त रहित शिक्षक पूरा जीवन बिता दिए और आज उनसे, जैसे पहले गांव घर में लोग, जब विद्यालय नया नया खुला था, शिक्षकों को वेतन नहीं मिलता था तो बच्चों के आंख पर पट्टी बांध के शनिवार के दिन शनिचरा सुला जाता था। आप वित्त रहित शिक्षकों के साथ वही कर रहे हैं। आपने कहा था कि जितना बच्चा पास करेगा उसी के हिसाब से हम आपको अनुदान देंगे, तो वह अनुदान भी 2016 से आज तक आपने नहीं दिया है। शिक्षकों के हाथ में कटोरा थमा के सुशासन की सरकार चला रहे हैं। हम इन सारे नीतियों का भंडाफोड़ करेंगे। इसलिए यह लड़ाई जो है, यह चुनाव नहीं है, यह हमारा संघर्ष है। शिक्षकों का, वित्त रहित शिक्षकों का, जो बीपीएससी से बहाल हुए हैं शिक्षक, उनकी हकमारी की जा रही है। उनको जो वेतनमान मिलना चाहिए था, उनका वाजिब वेतनमान नहीं मिला है। समान काम के लिए समान वेतन का जब फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले पर जो बीपीएससी से अपॉइंट होकर शिक्षक आए हैं,
तो उनको वह वेतनमान मिलना चाहिए था जो वेतनमान पहले शिक्षकों को दिया जा रहा था। इनके लिए कृत्रिम वेतनमान बनाया गया। तमाम चीजों की लड़ाई। जी, जो जिसने बात आपने गिनती कराए हैं, खासकर लोगों के हित की बात कर रहे हो, खासकर शिक्षकों की बात कर रहे हैं, क्या उन लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है? क्या वो लोग आपके साथ हैं? आप जाकर सर्वे कर लीजिए। वो मेरा साथ नहीं देंगे तो किसका साथ देंगे? हम तो उन्हीं के बल से बलशाली है ना। अगर शिक्षक ना हो तो मेरी क्या पहचान है? मेरी तो कोई पहचान नहीं है। मैं किसी विधायक का बेटा तो हूं नहीं, किसी सांसद का बेटा तो हूं नहीं। आज जितने प्रत्याशी मैदान में आए हैं उनसे पूछिए कि आपकी क्या पहचान है, तो वो कहेंगे कि हम अमुक बाबू के नाती हैं, और कोई कहेंगे कि हम फन्ना बाबू के बेटा हैं। लेकिन बंशीधर ब्रजवासी यह नहीं ना कहने आया मैं तो प्राइमरी स्कूल टीचर का बेटा हूं, मेरा कोई हमको कोई राजनीतिक विरासत में तो मिली नहीं है। हम जो कुछ भी है शिक्षकों से हैं। यह दीपक शिक्षकों का दीपक है, और इस दीपक की बाती भी शिक्षकों की बाती है। तेल भी शिक्षक डालेंगे और खुद को जलाकर खुद को रोशन करेंगे। ये शिक्षक हैं। अपो दीपो भव, भगवान बुद्ध के उपदेश पर चलने के लिए आज तैयार हैं, और सभी लोग हमारे साथ हैं। छात्र हमारे साथ हैं, नौजवान हमारे साथ हैं, शिक्षक हमारे साथ हैं, संविदा पर बहाल जितने लोग हैं, चाहे वो टोला सेवक हो, तालीमी मरकज हो, इंदिरा आवास सहायक हो, पंचायत रोजगार सेवक हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, किसान सलाहकार हो, न्याय मित्र हो, ग्राम कचहरी के सचिव हो, ये जितने लोग हैं, ये सारे के सारे लोग शोषण के जो शिकार हैं, वो सभी लोग, सभी की मैं उम्मीद हूँ, सभी हमसे उम्मीद रखें कि यह संघर्ष करेगा। आप आने दीजिए परिणाम और देखिएगा बिहार में संघर्ष की नई इबारत करी जाएगी। राजनीति का एक नया अध्याय शुरू होगा। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, अंतिम सवाल है मेरा। जब चुनाव, अगर मानते हैं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में हैं, अगर वाकई में आप जो विश्वास पे खड़े हैं वो विश्वास अगर आपको मिल जाता है, तो जब जाएंगे वहाँ सदन में, तो ऐसे कौन से पहली बात होंगे जो आप सदन में रखेंगे और चाहेंगे कि ये पहले जो बदलना चाहिए? देखिए, बात यहाँ पहले की और बाद की नहीं है। हमारे पास समय बहुत कहाँ है। अभी हम आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं या सुनने वाले हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, यह चुनाव जीतना अगर हमारे लिए परीक्षा है, तो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना अग्नि परीक्षा है। और इस बात को मैं पहले ही महसूस करता हूं, क्योंकि ये जितनी अपेक्षाएं हमसे है समाज को, उतनी अपेक्षाओं पर उतर पाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलने वाला है। मात्र 1.5 साल 2 साल का कार्यकाल होगा, ये उपचुनाव है, फिर उसके बाद चुनाव होना है। तो इतने कम समय में हम आगे और पीछे नहीं, सारी लड़ाई एक साथ लड़ेंगे। आप आने दीजिए। इसके बाद अभी तो दिसंबर का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, फिर इसके बाद बजट सत्र होगा। आप सदन के अंदर भेजिए। बजट सत्र लंबा चलता है, एक ही सत्र में देखिएगा कितना आंदोलन होगा। और हम वो नहीं हैं, हम ओस के कतरे हैं कि बिखरे हुए मोती धोखा नजर आए तो हमें रेल के देखो, कानों में बड़ी देर तलक गूंज रहेगी, खामोश चट्टानों से जरा बोल के देखो। डरते नहीं है किसी से कि जिसके खिलाफ आप बोल रहे हैं सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा? बहुत सारे ऐसे जो केस होते हैं, फर्जी केस में फंसा के डाल दिया जाएगा, बोलने वाले का जो मुंह है वो बंद कर दिया जाता है। क्या कभी किसी ने सुना है सूर्य छिपता तिमिर भय से? क्या कभी सरिता रुकी है बांध से वन पर्वतों से? कभी ऐसा आपने सुना है? कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में, दुनिया में पूजा जाता है। देता संघर्षों को न्योता, मानवता की खातिर जग में, ठोकर से करता दूर सदा जो भी बाधा आती मग में, जो दान लहू का देकर भी अपना कर्तव्य निभाता है वही सूरमा इस जग में, दुनिया में पूजा जाता है। तो मतलब कि चुनाव 5 तारीख को मतदान डाले जाएंगे, क्या है आपके चुनाव चिन्ह और लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे हम तमाम पढ़े लिखे लोगों से? चुनाव चिन्ह इस समय नहीं होता है। आपके तमाम दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से मेरी आवाज सुन रहे आप समस्त हमारे मतदाता मालिकों को, शिक्षकों को, गुरुजनों को, शुभचिंतकों को, सुधीजनों को, श्रेष्ठ जनों को मैं हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करता हूं, इस चुनाव से न सरकार बनती है न सरकार बिगड़ती है। यह तो ऐसा चुनाव है जो अपर हाउस का मेंबर बनता है, और अपर हाउस
में जा करके इस प्लेटफॉर्म पर जो बात रखने वाले लोग हों, ऐसे लोगों को वहां पर भेजना चाहिए। हमें वोट इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मैं केवल शिक्षा का नेता हूं। आप जितने प्रत्याशी हैं उन सभी प्रत्याशियों से को आप कसौटी पर कसिए, और मैं यदि कॉम्पिटेंट हूं तो आप हमें जरूर वोट करिए। मेरा 14 नंबर पर नाम है, मेरे नाम के सामने वहीं पर कलम मिलेगी, अपने कलम का इस्तेमाल नहीं करना है। कलम मिलेगी, उसी कलम से एक खींच देना है, बस यही आपको करना है। हम संघर्ष के पथिक हैं, संघर्ष के पथ पर अग्रसर हैं, और संघर्षशील जो भी लोग हैं सभी लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए। जिसकी जैसी प्रकृति होती है वैसे लोगों को चुनते हैं। देखिए, यह जो चुनाव है स्नातक प्रतिष्ठितों का चुनाव है। एकमात्र डिग्री हिंदुस्तान में दी जाती है, मैं समझता हूं पूरी दुनिया में अब एकमात्र डिग्री है जिस डिग्री में स्नातक प्रतिष्ठा जैसा शब्द लिखा हुआ है। डिग्री स्नातक की शब्द जुड़ा है प्रतिष्ठा। एकमात्र डिग्री है कि यूनिवर्सिटी आपको अवार्ड करके घोषित करती है कि अब आप प्रतिष्ठित हो गए, और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति इस सोसाइटी में प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने के लायक अर्निंग नहीं कर पाता है तो वह हाथ में तमंचा लेकर क्राइम करता है। आपकी लड़ाई है, यह रोजी रोटी की लड़ाई है। इस देश के अंदर अनपढ़ बेरोजगारों को, अशिक्षित हैं जो बेहुनरमंद हैं, ऐसे लोगों के लिए भी रोजगार गारंटी योजना है। और हमारे ग्रेजुएट लोगों के लिए बहुत होता है तो लोग बेरोजगारी भत्ता की बात करते हैं। मैं ऐसी शर्मनाक बात नहीं कर सकता हूं। हमारी लड़ाई होगी कि इस देश के अंदर में अगर आपने स्नातक प्रतिष्ठा की डिग्री है तो प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने के लायक आप उनकी व्यवस्था करिए। वेलफेयर स्टेट है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, और रोजी रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना सरकार की जवाबदेही है। अगर अकुशल मजदूरों के लिए, अनपढ़ लोगों के लिए, अशिक्षित लोगों के लिए, सामान्य मजदूरों के लिए रोजगार गारंटी योजना है तो पढ़े लिखे स्नातकों के लिए भी स्नातक रोजगार गारंटी योजना लागू होनी चाहिए। हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम संघर्ष पथ के पथिक हैं। बस हम यही कहेंगे, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। दम न तोरे कहीं भूख से बचे पना, दम न तोरे कहीं भूख से बचे पना, रोटियों के लिए फिर लड़ाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा, हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा, और किसी के लिए एक चटाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। चलिए सर, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, और जो बातें आपने कही काफ़ी मोटिवेट करता है लोगों को, और उम्मीद करते हैं कि जो तमाम जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको अपना सोच समझ के अपने मत का है वो इस्तेमाल करें। बहरहाल आपने समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद, आपकी टीम को धन्यवाद।